क्या सच में श्री यंत्रम से धन की वृद्धि हो सकती है, होती है? अगर हाँ, तो इसे कहाँ रखा जाए, कैसे प्रयोग किया जाए, इसी पर आज चर्चा होनी है। प्रश्न यही है। तो श्री यंत्रम से धन की वृद्धि क्या सच में हो सकती है? जो भी मंत्र है, यंत्र है, तंत्र है, वह सच ही है। श्री यंत्रम से लक्ष्मी की वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है। तो धन और श्री यंत्रम क्या है, इस पर भी आप सुने। श्री यंत्रम श्री विद्याम शिवबाम भाग निलयाम हिंकार मंत्रोज्वलाम श्री चक्रांकित बिंदु मध्यवस्थीम श्रीमत् सभा नायिकाम श्रीमत् खड़मुख विघ्नराज जननीम श्रीमत् जगन मोहिनीम मीनाक्षीम प्रणतोऽस्मि सततम महम कारुण्यवारां। जिनके गणेश जी गोदी में हैं, पुत्र हैं और शिव के बाएं विराजमान हैं, श्री विद्या से ही श्री यंत्र, और माता जी के बाएं चरण में श्री यंत्र बना हुआ है। जो श्री यंत्र की ऊपर 9 खाने हैं और 9 खानों में 3 पंक्तियां हैं। ऊपर 4, 9, 2, बीच में 3, 5, 7 और 492, 357, 357 और हर तरफ का जोड़ 15 होता है। किसी भी तरफ से आप जोड़ेंगे, अंकों का योग 15 होता है। शीघ्र प्रसव यंत्र भी यह कहा जाता है कि सृष्टि का उदय, शीघ्र प्रसव यंत्र, बच्चा होने के लिए यह यंत्र भी है कि सृष्टि का संचालन श्री विद्या की कृपा से और करुण भाव से, महम कारुण्यवारां निधि, उनकी करुणा, माता करुणामयी, सबसे अधिक करुणामयी माता है, वो भी श्री विद्या है। तो ऐसा है श्री यंत्र कि जिससे आपकी बुद्धि, घर में सद्बुद्धि सबकी हो जाती है और सद्बुद्धि के फलस्वरूप ही मन वांछित फल पावे। मन वांछित फल घर में जिनका भी निवास है, सब मन वांछित फल के लिए चाहते हैं कि मन वांछित फल घर में सबको मिले, मुझे ही नहीं सबको मिले, कुल को मिले, घर में मिले, कुटुंब में मिले, सबको, देश में मिले, विश्व को मनवांछित फल मिले। लेकिन ओम जय जगदीश हरे आरती में आता है कि मनवांछित फल पावे। कहा गया है सुंदरकांड में, विभीषण भगवान से मिलने जा रहा है, रावण को छोड़ चुका है, तो कहता है, चौपाई तुलसी बाबा लिखते हैं कि करत मनोरथ बहु मन मान। बहुत सी मनोकामनाएं उदय हो जाती हैं जब भगवान से मिलने जा रहे हैं, कि तीनों लोकों के नायक से मिलने जा रहे हैं। तो बहुत सा मनोरथ कि हम लंका से जा रहे हैं, रावण के भाई हैं, अब हम भगवान से ही मिल जाएंगे तो मुझे तीनों लोगों का राज्य जिनका है, वो लंका का राजा मुझे अवश्य बना, क्योंकि और करत मनोरथ बहु मन माई, बहुत सी मनोकामना, ये अचल हो जाएगा, हम अचल भक्ति मिल जाएगी। लेकिन
जब पहुंचता है तो चौपाई लिखते हैं, भगवान की उर कछु प्रथम वासना रही। हृदय में कोई कामनाएं थी, लेकिन प्रभु पद प्रीति सरिस सोबही। भगवान के पैरों को देख करके तुरंत ही सारी मनोकामनाएं दूर हो जाती हैं, लेकिन कहिलन केस तिलकते ही सारा। भगवान उन्हें पहले लंका का राजा ही कहते हैं और लंका का राजा बना देते हैं। तो श्री यंत्रम क्या सच में धन की वृद्धि करता है? तो सच में यदि ईमानदारी घर में है तो राहे ईमान जाए सर्वस। मन वांछित फल घर में प्राप्त करना है, श्री यंत्रम रखना है, तो ईमानदारी, जिसके पास ईमान है उसके पास बिना लक्ष्मी यत्न किए धर्मशील पै जाए सुहा। बिना जो सब संपत्तियां हैं वो संपत्ति धर्म करने वाले मनुष्य के पास अपने आप चली आती। श्री यंत्रम धन के लिए कि घर में शांति रहे तो रखें कैसे? तो कुल देवी करुणामयी माता का यंत्र है। जर जोरू जमीन के लिए सभी लालायित हैं और घर में कुल देवी की पूजा स्त्रियां ही करती हैं। तो जो घर में मलकिन है, स्त्रियां हैं, उनके द्वारा श्री यंत्र स्थापित हो, अर्थात रखा जाए। और दान का पात्र उसी के नीचे, यानी कि दान खजाना, थोड़ा सा खजाना जरूर रहे कि, और खजाने का भाव क्या है रखने का कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, कि हमारे घर में कोई भूखा न रहे। अक्षय पात्र जैसे रसोई में प्राप्त रहे कि जब तक स्त्रियां भोजन नहीं करती हैं, जो मलकिन है वो प्रसाद नहीं लेती हैं, तब तक कोई भी साधु आ गया, तो कोई भी अतिथि आ गया तो उनको खिलाने के लिए घर में राशन रहेगा। तो श्री यंत्रम अर्थात दान के लिए आप कोई आया, किसी की आवश्यकता है, तो घर में उसी से पैसा निकाल करके श्री यंत्रम के पास जो खजाना रखा है उसमें से दीजिए। फिर जब मिलता है तो उसमें रखिए, उसमें मिलाने के लिए कि बहुत ज़्यादा न हो, लेकिन हाँ पूजा के लिए श्री यंत्रम शुक्रवार बुधवार जैसे भी आप पूजा कुल देवी की स्त्रियां प्रथा के आधार पर करती हैं, क्योंकि विद्या श्री विद्या पुण्य के द्वारा प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इसी तरह से धन की वृद्धि, कि धन कैश नहीं है, क्रेडिट भी है। वाणी के सब धनी हो जाएंगे घर में, श्री विद्या के प्रभाव से सब वाणी के धनी हो जाएंगे, और वाणी का धन जिनके पास आ गया उनके पास धन की कमी नहीं पड़ती है। तो श्री विद्या श्री यंत्र जो स्थापित किया जाता है, माँ के चरणों का बाएं पैर के अंगूठे से ही योगाग्नि निकलती है, और योगाग्नि माता जी सती अपने बाएं अंगूठे से योगाग्नि उत्पन्न करके भस्म हुई हैं, और बाएं पैर के अंगूठे के नीचे ही 9 खाने बने हुए हैं, और 9 खाने का श्री यंत्र है। सब में गिनतियां लिखी गई हैं, और गिनतियों का जो क्रम है वह इस प्रकार से स्थापित किया गया है कि श्री यंत्र ठीक है बाजार से मिलता है, लेकिन आपका भाव बाजार से भी मिलता है, पंडित जी पूजा करके देते हैं, लेकिन प्रसन्नता के आधार पर वह रखें और कुल देवी की प्रसन्नता ही स्थापित करते हैं। घर में कहाँ रखा जाए? तो दान पात्र जहाँ पूजा का स्थान है, जो जहाँ घर के पुरुष स्त्री पूजा करते हैं,
भगवान को बुलाते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, देवताओं का ध्यान करते हैं। पितृ देवता प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के शरीर में ही प्रभावित होकर के, प्रवेश करके और अपना प्रसाद ग्रहण करते हैं। और जहाँ देवता प्रसन्न रहते हैं, जहाँ नारियों की पूजा होती है, वहीं देवता वास करते हैं। तो कुल देवी की पूजा के लिए और श्री यंत्र स्थापित घर में किया जाए। जेब में लेकर के टहलने की भी प्रथा हो गई है, लेकिन श्री यंत्र घर में दान पात्र, कुबेर का खजाना घर में व्यवस्थित पूजा के स्थान पर और ज़्यादा कोष हो गया है, ठीक है, बगल आप रख दीजिए, खजाने में लाकर में रख दीजिए। श्री यंत्र लाकर में रख सकते हैं, लेकिन जहाँ पूजा का स्थान है वहाँ पर कि साधु न भूखा जाए, कि कुछ है नहीं, राशन भी कम है, तो दान पात्र में इस तरह से खजाना है कि माता जी दीजिए, कोई आया है तो स्त्रियाँ निकाल करके उसमें से खरीद सकती हैं। और जहाँ स्त्रियाँ ही मलकिन हैं, मालिक हैं और श्री यंत्र को स्थापित किए हैं, पूजा करती हैं, कुलदेवी की अज्ञार पूजा जो भी करती हैं, जैसे भी करती हैं, जहाँ पर स्त्रियाँ प्रसन्न हैं और प्रसन्न मन से पूजा करती हैं, श्री यंत्र स्थापित वहाँ है। और वहाँ कैश भले कम पड़ जाता है, दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन क्रेडिट उस घर की बन जाती है इस तरह से कि बाणी के सभी धनी हो जाते हैं, घर में शांति आ जाती है, मन में शांति आ जाती है। और जब मन में शांति आ जाती है तभी घर में शांति हो जाती है, जो शुभ लाभ लिखा जाता है। श्री यंत्र भगवान का स्वरूप शिवलिंग स्फटिक का, जिसमें श्री यंत्र बना हुआ है, श्री यंत्र के ही माध्यम से है। लेकिन पूजा के स्थान में श्री यंत्र रूप में शिवलिंग की स्थापना हुई है और वहाँ श्री यंत्र जहाँ रखा है, पुरुष रोज पूजा करने के लिए उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं या समय से उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। स्त्रियाँ कहती हैं नहीं, जरा सा धूप जला दीजिए, दीपक जला दीजिए, आप पूजा कर दीजिए, हम शुरुआत कर दीजिए। इस तरह से उनके करुणामयी निवेदन से घर में स्थापित हो जाती हैं श्री लक्ष्मी। और लक्ष्मी का वास वहीं होता है जहाँ पर नारायण का नाम लिया जाता है, अर्थात संतोष सबको हो जाता है नारायण का नाम लेने पर। भगवान का नाम वासुदेवम ऋषिकेशम वामनम जलसायनम, इस प्रकार से भगवान के नाम है। और भगवान का नाम कि वासुदेव नाम, और भगवान कृष्ण कहते हैं अपने पिता वासुदेव से कि संसार मुझे तुम्हारे नाम से जानेगा, वासुदेव के नाम से जानेगा, मुझे वासुदेव के नाम से जानेगा। तो पिता का नाम है वासुदेव या भगवान कृष्ण का नाम है माता। माने पिता पुत्र में अंतर नहीं होता है, क्योंकि माता पुत्र वह आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा वही है जो पुत्र रूप में उपस्थित है। आत्मा ही पुत्र के रूप में, तो पुत्र और में अंतर नहीं। स्त्री पुरुष किसकी सबकी एकता इस तरह से स्थापित होती है कि किसने कहा है, कहाँ से आज्ञा मिली है, प्रभु प्रेरित आज्ञा वहाँ मिलती है, आदि शक्ति की आज्ञा वहाँ मिलती है, जहाँ मन में सबके शांति हो जाती है। वहाँ कोई बेईमानी नहीं कर सकता है, उस घर से कोई बेईमानी नहीं कर सकता है। और जहाँ पर ईमानदारी का इस तरह से वास हो जाता है। ईशान कोण में पूजा का घर होता है, लेकिन ईशान कोण में पूजा की देवखरी नहीं बनी हुई है। और तो जहाँ भी पूजा का स्थान है वहीं पर श्री यंत्र रखना चाहिए, और श्री यंत्र के पास ही दान का पात्र रखा जाए। ओम नमः